हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नियर मी में। मेरा नाम है संजीव दुबे और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th के टेक्नोमेट्री बच्चों। अब तक हम लोगों ने एनसीईआरटी का चैप्टर 8.1 का पूरा हम लोगों ने क्या कर लिया बच्चों, सॉल्यूशन हम लोगों ने कर लिया है। और वो आपको प्लेलिस्ट जो है, उसकी प्लेलिस्ट आपको जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। मैंने बाकायदा उसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है बच्चों, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। हम लोगों का पहला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, टेक्नोमेट्रिक रेशियो खत्म हो गया। अब हम लोग बच्चों पढ़ेंगे टेक्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल्स। वो एंगल कौन कौन से हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसके बाद हम लोग बच्चों एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। 8.2 में कैसे कैसे कॉन्सेप्ट यूज होंगे, क्या क्या उसमें अप्लाई होगा बच्चों, पहले उसका हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 के लिए। तो सबसे पहले बच्चों, अभी तक हम लोगों ने पे क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने बच्चों पढ़ा कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा को हम लोग कहते क्या है? जैसे साइन ऑफ एंगल थीटा को हम लोग क्या कहते हैं? साइन थीटा कहते हैं। एब्रीविएशन यूज होता है उसका, क्या बच्चों? साइन थीटा। इसी प्रकार कॉस थीटा को हम लोग क्या कहते हैं? कोसाइन ऑफ एंगल थीटा कहते हैं बच्चों। और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। और ये सब हम लोगों ने क्या किया, पिछले पिछले लेक्चर में हम लोग क्या बच्चों पढ़ चुके हैं। और हमने एक बहुत ही खूबसूरत सा थ्योरम पढ़ा था, पाइथागोरस थ्योरम। वो सब हम लोग क्या है पढ़ चुके हैं। आइए आज उन्हीं सब को लेकर एक और नया सफ़र शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया मैथ का मतलब क्या होता है बच्चों। मैथ में एक क्वेश्चन दिया रहता है और उसी सवाल में आपको आंसर दिया रहता है। मतलब आपसे कुछ, आपको उसमें कुछ दिया रहेगा, उसके बाद आपसे कुछ पूछा रहेगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, जो दिया गया है वहाँ से चलकर जो पूछा है वहाँ तक पहुँचने का सफ़र ही बच्चों क्या है? मैथ है। तो आइए बच्चों, उसी सुहाना सफ़र में हम लोग एक बार फिर से आपका स्वागत है बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स नियर मी में। और आपको बच्चों इस चैनल में पूरा फ्री कंटेंट मिलेगा, पूरा फ्री कंटेंट मिलेगा। जितने भी 10th के चैप्टर हैं या 9th के चैप्टर हैं, सब पूरे आपको फ्री मिलेंगे। इसके बाद 11 12 सारे चैप्टर आपको फ्री में मिलेंगे। इतना आपको जो है किसी भी पेड बैच में भले ही मिल जाए, लेकिन यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा बच्चों। तो आइए बच्चों, बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं हम लोग। अब बच्चों क्या हम लोगों को पढ़ना है? टेक्नोमेट्री रेशियो क्या है बच्चों। अब देखिए, इसके पहले हम लोग हर चीज़ पढ़ चुके हैं, जो जो हम लोगों को, जैसे हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ लिया है और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, और साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, कैसे होता है, वो सब हमने क्या किया है इसके पहले लेक्चर में हम देख चुके हैं। तो आ जाइए बच्चों, पढ़ते हैं टेक्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल्स। तो ये होते क्या है बच्चों? अब हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे सबसे पहले 45 डिग्री के लिए। किसके लिए बच्चों? 45 डिग्री के लिए। मैंने आपको एक वीडियो में करा के रखा है, जैसे ए बी सी। ये क्या है बच्चों? 90 डिग्री है। और ये दोनों मैंने एंगल 45 डिग्री ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? 45 डिग्री ले लिया है। कितना ले लिया? 45 डिग्री हो गया। ये दोनों एंगल कितने हो गए बच्चों? 45 डिग्री हो गया। अब देखिए बच्चों, कभी भी मैंने आपको बताया है, कभी भी किसी भी ट्राइंगल के अगर दो एंगल बराबर हैं, तो उन एंगल के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब बच्चों, इस एंगल का अपोजिट साइड क्या है? ये है। और इस एंगल का अपोजिट साइड क्या है? ये है। तो इसका मतलब बच्चों ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। ये बच्चों मैंने क्या है, एक वीडियो में मैंने करा के भी रखा है। वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं कैसे बराबर होता है। तो आइए बच्चों, हम लोग सवाल पे ध्यान देते हैं। अब बच्चों, यहाँ पे मैंने क्या बताया, एंगल ए इज इक्वल टू क्या है? एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री है। दोनों एंगल क्या है बच्चों? 45 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? अब देखिए, ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया? बी सी आ गया। क्योंकि मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है, किसी भी ट्राइंगल में, अगर दो एंगल बराबर हैं, तो उनके उन एंगलों के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। तो इस एंगल, अब मैंने ये भी बताया है कि अपोजिट साइड कैसे देखा जाता है, वो सब आप सब पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 45 के जो अपोजिट है वो कौन सा है बच्चों? एंगल ए के अपोजिट जो है वो है बी सी। और एंगल सी के जो अपोजिट है वो क्या है? ए बी। और एंगल ए और
किसके बराबर है बच्चों, एंगल सी के बराबर है। और ये किसके बराबर, दोनों किसके बराबर है बच्चों, 45 डिग्री के। क्योंकि हम लोग अब क्या करेंगे, साइन 45 डिग्री का, साइन 45 डिग्री की क्या बच्चों वैल्यू निकालेंगे, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। और किसकी बच्चों, टेन 45 डिग्री की क्या निकालेंगे बच्चों, वैल्यू निकालेंगे। इसी प्रकार कोसेक 45 और कॉट 45 और सेक 45 की भी हम लोग वैल्यू निकालेंगे बच्चों। अभी तक हम लोग थीटा पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम एक स्पेशल एंगल पे बात करेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की बच्चों। तो मैंने बताया आपको ए बी इज इक्वल टू क्या है, बी सी है। अब हम लोग मान लेते हैं, हम लोगों ने क्या किया, माना ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू हम लोग के मान लेते हैं बच्चों। अब क्या हो जाएगा, अब देखिए ए बी इज इक्वल टू बी के हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी के हो जाएगा और बी सी इज इक्वल टू बी के हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग एक खूबसूरत सा क्या लगा सकते हैं, इसमें थ्योरम लगा सकते हैं। कौन सा थ्योरम बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम हम लोग लगा सकते हैं, पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम कहता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर अदर दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है बच्चों। क्या होता है, अदर दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो इसमें बच्चों 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनियस होता है। तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू अदर दो साइड बच्चों ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये बच्चों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब बच्चों हमें देखिए ए बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, के दिया हुआ है बच्चों। क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू के दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा बच्चों ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी बराबर के दिया है, ये हो जाएगा के स्क्वायर। और बी सी बराबर क्या दिया है बच्चों, के दिया है, ये हो जाएगा के स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों क्या आ गया, हम लोगों को आ गया ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, टू के स्क्वायर हो जाएगा। तो ए सी इज इक्वल टू बच्चों आ जाएगा अंडर रूट टू के। अब देखिए हम लोगों ने ए सी भी फाइंड आउट कर लिया, ए बी बराबर बी सी बराबर के भी हम लोगों ने, दिख रहा है बच्चों आप लोगों को वहां तक अच्छा दिख रहा है। अब देखिए बच्चों हमें ए सी बराबर क्या मिल गया, अंडर रूट टू के, और ए बी और बी सी किसके बराबर है, के बराबर है। अब हमारा क्या आ गया बच्चों, ए सी आ गया अंडर रूट टू के। क्या आ गया बच्चों, हमारा ए सी भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए बच्चों, अब हमें क्या निकालना है, साइन 45। क्या निकालना है बच्चों, साइन 45 निकालना है। तो अब कभी भी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अच्छा बच्चों, अब चाहे इस एंगल के लिए देखिए चाहे इस एंगल के लिए देखिए, क्योंकि दोनों ही के हैं। क्यों, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, बराबर है। जब भी एंगल बराबर होता है, जब भी किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, इसी को हम लोग बच्चों बहुत ही प्यार से क्या जानते हैं, आइसो आइसोसेलस आइसोसेलस राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल क्या कहते हैं बच्चों, आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं इसे। क्या कहते हैं बच्चों, आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। क्योंकि आइसोसेलस ट्राइंगल क्या होता है बच्चों, जब दो साइड बराबर होती है और दो एंगल बराबर होते हैं, वो कैसा ट्राइंगल होता है, आइसोसेलस ट्राइंगल होता है। और जिसमें सारी साइड बराबर होती है और सारे एंगल बराबर होते हैं बच्चों, वो कौन सा इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं। तो ये बच्चों क्या हो गया, ये आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब देखिए आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल जब भी होगा, आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल जब भी होगा तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होंगे, आपस में सेम होंगे। अगर परपेंडिकुलर और बेस सेम है तो चाहे आप लोग एंगल बदलेंगे फिर भी कोई क्या होगा, जब परपेंडिकुलर और बेस सेम ही है। क्योंकि जब भी हम लोग एंगल बदलते हैं तो क्या बदलता है, परपेंडिकुलर और बेस बदलता है। लेकिन जब दोनों बराबर है तो हम लोग चाहे जो एंगल ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई किसमें, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में। ये क्या हो जाएगा बच्चों, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू, अब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी अपॉन एच होता है। इसको हम लोग थोड़ा सा और इधर लिख लेते हैं क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा सही दिखना चाहिए। साइन 45 डिग्री का हम लोगों को क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। अब साइन 45 हो या साइन थीटा हो तो उसका मान क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अब चाहे इसके लिए 45 लेंगे तो क्या होगा, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी होगा। क्योंकि जो अपोजिट साइड ऑफ एंगल होता है वही क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर होता है। और जो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल क्या होता है बच्चों, बेस होता है। इसको अगर 45 लेंगे, अगर इस एंगल को लेंगे आप, तो भी आपका परपेंडिकुलर बीसी होगा। और ए बी और बीसी क्या है, बराबर है। मैंने आपको बताया अगर कभी भी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें आप चाहे एंगल बदलेंगे फिर भी कोई
क्या होगा, बेस और परपेंडिकुलर दोनों बराबर है तो किसी भी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगी। तो यहाँ हम लोग में मान लीजिए ये लिया हुआ है 45 डिग्री, ये वाला 45 डिग्री लिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या हो जाएगा, बीसी क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर हो जाएगा अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा बच्चों, एसी। हाइपोटेनियस तो कभी चेंज ही नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1 मतलब के अपॉन रूट 2 के हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा बच्चों। तो साइन 45 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, साइन 45 इज इक्वल टू आ गया 1/√2 आ गया, क्या आ गया, 1/√2 आ गया बच्चों। इसी प्रकार cos 45 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, अब cos 45 इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। हमने क्या लिया हुआ है, ये एंगल लिया हुआ है, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग जो एडजेसेंट ऑफ एंगल होगा, जो एडजेसेंट ऑफ एंगल होगा वो क्या होता है बच्चों, बेस होता है। तो एडजेसेंट ऑफ एंगल इसके लिए क्या है, ए बी है, और हाइपोटेनियस तो चेंज ही नहीं होगा, ये ए बी अपॉन ए सी आ गया, लेकिन ए बी बराबर क्या है, बी सी है। ये भी क्या आ गया, k/√2 के आ गया बच्चों, क्या आ गया, k/√2 के आ गया। तो cos 45 की भी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, cos 45 डिग्री की भी वैल्यू आ गई 1/√2 आ गई, 1/√2 आ गई। अब इसी प्रकार बच्चों हम लोग tan 45 डिग्री की मान निकाल सकते हैं। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिख रहा है बच्चों आप लोगों को, दिख रहा है अच्छे से। ये क्या हो गया बच्चों, हम लोगों ने कॉस का निकाल लिया, किसका निकाल लिया बच्चों, कॉस का निकाल लिया। अब हम लोग निकाल रहे हैं tan 45 डिग्री। अब tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा बच्चों, अच्छा हम लोगों ने इसको क्या लिया है, एंगल ये एंगल ए लिया है जो कि 45 डिग्री के बराबर है, और ये भी 45 डिग्री की, लेकिन हम लोग ये लिया हुआ है तो इसके अपोजिट क्या है, बीसी, जो कि परपेंडिकुलर होगा, और जो इस एंगल से लगा हुआ साइड एडजेसेंट साइड से होगा वो क्या होगा, बेस। तो बीसी अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी हो जाएगा, मतलब ए बी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, और बेस क्या है, ए बी होगा इस एंगल के लिए बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, k/k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। मतलब tan 45 डिग्री का मान क्या आ गया बच्चों, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। अब इसी प्रकार से कोसेक 45 हम लोग निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं बच्चों, कोसेक 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/sin 45 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/sin 45 डिग्री हो जाएगा। दिख रहा है बच्चों आप लोगों को। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1/sin 45 का वैल्यू कितना है, 1/√2 है, क्या है बच्चों, 1/√2 है। अब ये क्या है, देखिए बच्चों, डिवाइड में एक और फ्रैक्शन दी गई है, तो ये जो, अब अगर डिवाइड में कोई फ्रैक्शन दी रहती है तो जो नीचे वाला फ्रैक्शन है, अब ये जब ऊपर जाता है तो ये जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है वो कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, और जो यहाँ पे न्यूमरेटर में है वो कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। जैसे बच्चों देखिए, कभी भी अगर दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या दिया होगा, फ्रैक्शनों का, दो एल्जेब्रिक फ्रैक्शनों का क्या डिवाइड दिया रहेगा, तो हम लोग कैसे करेंगे, दो एल्जेब्रिक फ्रैक्शनों का डिवाइड दिया रहेगा तो कैसे करेंगे, जैसे ए अपॉन बी है और सी अपॉन डी है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी लिख सकते हैं। अब बच्चों जो डिवाइड के पहले फ्रैक्शन है उसको हम लोग एज इट इज रहने देते हैं, और जब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड को क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। जब भी मल्टीप्लाई चेंज करेंगे तो डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन लिखी हुई है उसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। मतलब जो अंश है वो हर में चला आएगा, और जो हर है वो अंश में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, डी अपॉन सी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डी अपॉन सी हो जाएगा। ये बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही काम की चीज़ है। चलिए बच्चों इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं। इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। अब बच्चों कोसेक 45 का मान आ गया, कोसेक 45 इज इक्वल टू क्या आ गया, कोसेक 45 डिग्री इज इक्वल टू √2 आ गया बच्चों यहाँ से। अब ऐसे ही हम लोग क्या निकाल सकते हैं बच्चों, ऐसे ही हम लोग निकाल सकते हैं, tan की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब बच्चों देखिए tan की वैल्यू कैसे, tan की वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल ली है। अब हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे बच्चों, cot 45 डिग्री की वैल्यू। cot 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या, cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1/tan थीटा होता है। cot थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा, तो ये हो जाएगा 1/tan 45 डिग्री हो जाएगा। और 1/45 डिग्री क्या हो जाएगा बच्चों, 1/1 ही होता है, तो ये 1 आ जाएगा। cos 45 डिग्री इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा बच्चों,
1 आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग किसका निकाल लेंगे बच्चों, सेक 45 डिग्री का निकाल लेंगे। सेक 45 डिग्री इक्वल टू क्या आता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है बच्चों। तो ये हो जाएगा कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, 1 अपॉन √2 हो जाएगा। और ये भी बच्चों √2 के बराबर आ जाएगा। तो सेक 45 डिग्री इज इक्वल टू भी क्या आ गया बच्चों, √2 आ गया। तो हमने सम स्पेशल एंगल में सबसे पहला एंगल हम लोगों ने पढ़ लिया 45 डिग्री, और मैंने वो प्रूफ भी कर दिया। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं बच्चों, वरना हम लोग रफ करके आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों इसको रफ कर देते हैं। अब मैंने बहुत ही आराम से आपको बच्चों कॉन्सेप्ट बताया, बहुत ही आराम से आपको मैंने क्या बताया, कॉन्सेप्ट बताया है। ये क्या हो गया बच्चों, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री और 90 डिग्री हो गया। और ये क्या है, सम स्पेसिफिक स्पेशल एंगल्स है बच्चों। अब हमने 45 डिग्री को क्या किया बच्चों, कर लिया है। अब हम कौन कौन से करेंगे, अब बच्चों 30 डिग्री और 60 डिग्री करेंगे। क्या करेंगे, 30 डिग्री और 60 डिग्री। उसके लिए बच्चों हम लोग क्या लेते हैं, एक हम लोग बच्चों लेते हैं, सॉरी भाई, हम लोग एक लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं बच्चों। इक्विलेटरल ट्राइंगल एक लेते हैं बच्चों। ये क्या हो जाएगा, ए बी सी एक क्या है बच्चों, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे इसमें बताइए। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब होता क्या है, पहले सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्राइंगल होता क्या है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या लिए बच्चों, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, एवरी एंगल इज 60 डिग्री। सारे जो एंगल होते हैं वो कितने होते हैं बच्चों, 60 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। और ये जो सारे साइड्स होते हैं इनके, ये क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। मतलब क्या बच्चों, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ए सी। और प्रत्येक जो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 60 डिग्री होगा। तो आपको पता चला इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, सारे एंगल और सारे साइड्स क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, कभी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में हम लोग अगर किसी भी वर्टेक्स से क्या डालते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर डालते हैं। परपेंडिकुलर डालते हैं, और परपेंडिकुलर मैंने आपको बताया भी है, अगर किसी भी लाइन पे हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो लाइन, उस लाइन के बीच जो एंगल बनेगा दोनों लाइनों के बीच, वो क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री होता है। क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री राइट एंगल होता है। अब जब भी हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर डालते हैं तो वही इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर होता है वही एंगल बाइसेक्टर होता है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब अगर हम किसी भी वर्टेक्स एंगल बाइसेक्टर को खींचते हैं तो वो उस एंगल को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। मतलब यहाँ पे अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल 30 हो जाएगा। एक सेकेंड बच्चों, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये मान लीजिए हम लोगों ने ये एडी मान लिया, और ये एंगल देखिए बच्चों क्या हो जाएगा। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो अब ये जो एंगल बचा है ये हो जाएगा 30 डिग्री, और ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि मैंने बच्चों क्या बताया, एडी हमने क्या डाला, एक एडी हमने क्या डाला, परपेंडिकुलर डाला। क्या डाला बच्चों, परपेंडिकुलर डाला। कहाँ से, वर्टेक्स ए से बीसी पर। वर्टेक्स ए से बीसी पर, वर्टेक्स वर्टेक्स ए से बीसी पे हमने क्या डाला, एडी एक परपेंडिकुलर डाला बच्चों। और ये क्या है, 90 डिग्री होता है। कभी भी किसी भी लाइन पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं तो उन दो लाइनों के बीच कितने का, 90 डिग्री का एंगल बनता है बच्चों। और मैंने आपको बताया इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वही क्या होता है बच्चों, एंगल बाइसेक्टर होता है। पर केवल ये कहाँ पे लगता है बच्चों, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। केवल किसके लिए होता है ये, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। अगर ये एडी क्या है, परपेंडिकुलर है, लेकिन यही परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है। अब ये क्या हो गया बच्चों, 30 डिग्री और 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ देखिए बच्चों, हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं बच्चों, दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं।
और दोनों राइट एंगल ट्राइंगल कैसे हैं बच्चों, बताइए हमको। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल कॉनकरेंट है एक दूसरे के, क्या है बच्चों, कॉनकरेंट है। क्या है बच्चों, कॉनकरेंट है। कैसे कॉन्करेंट है, ये एंगल देखिए इस एंगल के बराबर है, जो करस्पॉन्डिंग एंगल है बच्चों वो दोनों के क्या है, बराबर है। देखिए एंगल बी, यहाँ पे एंगल सी के बराबर है, ये 90 डिग्री है, ये भी बच्चों 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। मतलब जो बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या है बच्चों, बराबर है। तो ये कैसा होगा, कॉन्करेंट ट्राइंगल होगा। कैसा होगा बच्चों, यहाँ जो दो ट्राइंगल हैं ए बी डी और कॉन्करेंट है किसके बच्चों, ए बी सी। क्यों कॉन्करेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने आपको ये भी कराया हुआ है, दो ट्राइंगल कॉन्करेंट कब होते हैं। यहाँ पे देखिए इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है सारे क्या है, बराबर हैं। और जब ये परपेंडिकुलर है तो इस दोनों को क्या करेगा, इक्वल में डिवाइड करता है बच्चों। ये हो जाएगा बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, डी सी हो जाएगा। बी डी इज इक्वल टू क्या है बच्चों, बी डी इज इक्वल टू क्या है, डी सी हो जाएगा। यहाँ पे बी डी इज इक्वल टू डी सी हो जाएगा बच्चों। अब देखिए ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, तो ये कैसा हो गया बच्चों। और ये क्या है इसमें कॉमन, ये क्या है, ये जो साइड है बच्चों दोनों ट्राइंगल में कैसी है, कॉमन साइड है। कैसी है बच्चों, कॉमन साइड है, तो ये भी क्या होंगे, बराबर ही होंगे। तो क्या हो गया बच्चों, अब ये कैसा हो गया, सीपीसीटी हो गया, करेस्पॉन्डिंग करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल हो गया बच्चों। कैसा हो गया, ये सीपी सीटी के अकॉर्डिंग ये करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल मतलब करस्पॉन्डिंग, देखिए अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या है, ये भी क्या है, हाइपोटेनियस। ये 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट क्या है, एसी। क्या है बच्चों, हाइपोटेनियस। देखिए बच्चों ए बी बराबर क्या है बच्चों, देखिए एसी है, यहाँ पे ए बी बराबर एसी है, और यहाँ पे बी डी बराबर डी सी है। और ये दो एंगल इसमें क्या है, एडी क्या है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन एंगल है बच्चों। क्या है, कॉमन एंगल है। अब हम लोग साइन 30 डिग्री के लिए भी बात कर सकते हैं। और क्या हो जाएगा हमारा, अब देखिए बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम लोग क्या मान लिए इसको, अगर हम, अच्छा बच्चों अगर ये के होगा, ये पूरी साइड क्या है बच्चों, के है, तो ये क्या हो जाएगी, के बाई टू हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, के बाई टू हो जाएगी। अब बच्चों ये के बाई टू है और ये क्या है बच्चों, के है। अब हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। क्योंकि देखिए ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर हम लोगों ने क्या, के माना हुआ है। अगर ये पूरी साइड के है तो ये क्या हो जाएगी, ये आधे डिस्टेंस है बी डी और डी सी बराबर है, मगर बी डी और डी सी बराबर ए सी बाई टू हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा बच्चों, के बाई टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के बाई टू हो जाएगा बच्चों। अब देखिए हम लोगों को ये एंगल पता है और ये साइड पता है, बीडी साइड पता है और ए बी पता है। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है अदर दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। क्या लगा देंगे बच्चों, पाइथागोरस गोरस थ्योरम क्या करेंगे बच्चों, अप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो क्या हो गया बच्चों, अब देखिए जैसे ही हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम को क्या किया, अप्लाई किया, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये देखिए ये अब हम लोग किस ट्राइंगल में कर रहे हैं, मान लीजिए ट्राइंगल ए ए ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी में। अब ए डी बी में देखिए बच्चों, जो ये इस राइट एंगल के अपोजिट क्या है, ए बी है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों अदर दो साइड बी डी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, ए डी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर। अब बच्चों क्या हो गया, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर हो गया। अब देखिए ए बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, के स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया है, के स्क्वायर दिया हुआ है। और बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, के बाई टू दिया हुआ है। ये देखिए बच्चों बी डी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, के बाई टू दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, के बाई टू का स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। हमें क्या करना है बच्चों, फाइंड आउट करना है। ए डी स्क्वायर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये बराबर के इस साइड है, बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये बच्चों हो जाएगा ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए बच्चों के स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये के स्क्वायर अपॉन फोर हो जाएगा, टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा बच्चों।
तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, और ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा 3k² अपॉन 4 आ जाएगा। कैसे बच्चों, देखिए यहाँ के अपॉन क्या है 1 है। अब दोनों के डिनोमिनेटर क्या है बच्चों, अलग अलग हैं। दोनों के डिनोमिनेटर क्या है बच्चों, अलग अलग हैं। जब भी डिनोमिनेटर दोनों के अलग अलग होते हैं हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेके हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इसमें और इसका इसमें। 4k² में से k² जाएगा तो 3k² आ जाएगा बच्चों। तो एडी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिख रहा है आप लोगों को? अच्छा, उधर दिख नहीं रहा है। अच्छा बच्चों, इतना देखिए। अब इसके बाद मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ। अब ये क्या हो जाएगा, एडी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा के स्क्वायर माइनस ये के² बाई 4 हो जाएगा बच्चों। के² अपॉन 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो एडी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 4k² माइनस के² अपॉन 4 हो गया। कैसे हो गया बच्चों, जब यहाँ देखिए वह ये क्या है, के² अपॉन 1 है, ये के² अपॉन 4 है। क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेके क्या करते हैं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 का इधर 1 का इधर, और एलसीएम हमारा 1 और 4 का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा बच्चों। तो एडी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 3k² अपॉन 4 आ जाएगा। 3k² अपॉन 4 आ जाएगा। तो एडी इज इक्वल टू जो आ जाएगा बच्चों, एडी इज इक्वल टू आ जाएगा √3। 3 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे √3 हो जाएगा, के² का होगा के हो जाएगा, और 4 का हो जाएगा 2 हो जाएगा बच्चों। तो एडी इज इक्वल टू क्या आ गया, √3k/2। मतलब यहाँ एडी की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, √3k अपॉन 2 आ गया बच्चों। अब हम साइन 60 निकाल सकते हैं, साइन 30 निकाल सकते हैं। अब हमें जो भी वैल्यू दी गई है हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सारी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। आइए बच्चों देखते हैं अब कैसे निकलेगा। अब बच्चों देखिए, अब हम लोग क्या निकालते हैं, साइन साइन 60 डिग्री निकाल या साइन 30 डिग्री निकालते हैं। तो अब देखिए बच्चों, ये क्या है, ये एंगल 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री के अपोजिट एंगल जो होगा, जो एंगल के अपोजिट एंगल होता है वही क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये क्या है बच्चों, साइन 30 है, ये है 30 डिग्री। अब 30 डिग्री के हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अपोजिट निकालेंगे। तो ये देखिए बच्चों, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब ये देखिए बच्चों, यही क्या है, अब दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्करेंट है। तो दोनों के रेशियो क्या आएंगे, एंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या आएंगे, सेम आएंगे। इस पे मैंने क्या किया है, बहुत ही अच्छे सवाल कराए हुए हैं, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल 30 के लिए ये बीडी क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर हो जाएगा बीडी अपॉन हो जाएगा ए बी, क्या हो जाएगा बच्चों, हाइपोटेनियस 90 डिग्री के अपोजिट साइड। बीडी क्या दिया हुआ है, k/2 दिया हुआ है, अपॉन के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 1/2 आ गया। देखिए साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 1/2 आ गया। क्या आ गया बच्चों, 1/2 आ गया। इसी प्रकार बच्चों हम लोग cos 30 की अभी वैल्यू निकाल सकते हैं। cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए बच्चों cos 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री है, इसके लिए जो एडी है ये क्या हो जाएगा बच्चों, बेस हो जाएगा। क्योंकि एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल क्या होता है, बेस होता है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अब बेस क्या है बच्चों, एडी है, और हाइपोटेनियस तो ए बी ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एडी अपॉन एसी हो जाए, एडी अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी हो जाएगा। यहाँ पे भी बी डी अपॉन ए बी होगा बच्चों, और यहाँ पे एडी अपॉन ए बी होगा। क्या होगा बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये क्या है, एंगल 30 के लिए एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल क्या होता है, बेस होता है। तो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल 30 डिग्री क्या है बच्चों, एडी है, एडी क्या है, बेस। और 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या है बच्चों, ए बी। अब ये क्या आ गया बच्चों, एडी इज इक्वल टू, देखिए हम लोगों ने अंडर रूट थ्री के अपॉन 2 निकाला हुआ है। अंडर रूट 3 के अपॉन 2 हो जाएगा अपॉन, अब बच्चों ए बी की वैल्यू कितनी है, के है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट 3/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट 3/2 आ गया। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, अंडर रूट 3/2 आ गई। कितनी आ गई बच्चों, अंडर रूट 3/2 आ गई। आप लोगों को दिख रहा होगा। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, tan 30 डिग्री निकालते हैं। क्या निकालते हैं, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो अब ये देखिए 30 डिग्री के लिए बीडी क्या है बच्चों, बीडी क्या है, परपेंडिकुलर है। और बेस क्या है बच्चों, एडी है। बेस क्या है, एडी है। अब बीडी अपॉन एडी क्या हो जाएगा बच्चों, बीडी अपॉन एडी हो जाएगा
BD की वैल्यू कितनी है बच्चों, BD की वैल्यू K/2 है, K/2 है। और AD की वैल्यू कितनी है बच्चों, AD की वैल्यू है अपॉन √3K/2 है। अब देखिए बच्चों, फिर से मैंने आपको बताया दो एल्जेब्रिक फ्रैक्शन होगा, दो एल्जेब्रिक फ्रैक्शन आ गए हैं डिवाइड में, दो एल्जेब्रिक फ्रैक्शन क्या हो गए, डिवाइड में हो गए। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, K/2 इंटू 2/√3K हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 1/√3 आ गया। मैंने ये आपको इसके पहले भी बताया था, जब भी डिवाइड में दिया रहता है, डिवाइड में दिया रहता है तो क्या होता है बच्चों, जो यहाँ डिनोमिनेटर में है वो कहाँ चला जाएगा, न्यूमिनेटर में, और जो यहाँ न्यूमिनेटर में है वो कहाँ चला आएगा बच्चों, डिनोमिनेटर में चला आएगा। कहाँ चला आएगा, डिनोमिनेटर में चला आएगा। और ये आ गया 1/√3 आ गया बच्चों, 1/√3 आ गया। इसी प्रकार बच्चों हम लोग sin 30 और sin 30 का हम लोगों ने निकाल लिया, cos 30 का निकाल लिया, tan 30 का। इसी प्रकार इसके उल्टे भी हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे cosec 30 क्या हो जाएगा, 1/sin 30, तो 2 आ जाएगा। इसी प्रकार बच्चों sec 30 कितना हो जाएगा, 1/cos 30 हो जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। और tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot 30 इज इक्वल टू 1/tan 30 हो जाएगा। जैसे बच्चों मैं आपको एक निकाल के दिखा देता हूँ tan 30 का। जैसे बच्चों देखिए, cot 30 इज इक्वल टू क्या होता है, 1/tan 30 हो जाता है, क्या हो जाता है, 1/tan 30 हो जाएगा, 1/tan 30 हो जाएगा। और 1/tan 30 कितना है, 1/√2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा बच्चों, 1/√3 हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, √3 के बराबर हो जाएगा बच्चों, किसके बराबर हो जाएगा, √3 के बराबर हो जाएगा। तो दिखा बच्चों आप लोगों को। इसी प्रकार हम लोग यहाँ साइन से कॉसेक का निकाल सकते हैं और कॉस से सेक का निकाल सकते हैं बच्चों। तो इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं बच्चों। चलिए बच्चों इसको रफ कर देते हैं। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इतनी चीजें आप लोगों को, अब मैंने आपको 45 डिग्री की वैल्यू बता दी कैसे निकलती है, ये सब मैं रफ कर देता हूँ, ये सब मैंने निकाल लिया है। कैसे हैं ये लोग, पर कैसे सब कुछ है हुआ है बच्चों, बहुत ही बेसिक से मैंने आपको क्या है करा दिया है। अब क्या है बच्चों, अब हम लोग देखिए करते हैं। अब सब कुछ तो वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है, अब हम लोगों को क्या निकालना है, केवल साइन 60 डिग्री निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, साइन 60 डिग्री। और अब देखिए बच्चों, साइन 60 डिग्री क्या वैल्यू क्या होगा। अब देखिए बच्चों, ये क्या है, एंगल ये 60 डिग्री है। अब ये एंगल के अपोजिट क्या है, एडी क्या हो गया बच्चों, परपेंडिकुलर हो गया। और एसी तो हमेशा हाइपोटेनियस रहेगा, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वही क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। और इस 60 डिग्री के लिए बीडी क्या हो गया बच्चों, बेस हो गया। तो अब साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू हो गया बच्चों हमारा। अब देखिए, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, यहाँ पे एडी है, और हाइपोटेनियस तो एसी ही रहेगा, एडी अपॉन एडी अपॉन ए बी। एडी अपॉन ए बी क्या है, 90 डिग्री के अपोजिट क्या है बच्चों, हाइपोटेनियस है। थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं हम लोग, एडी अपॉन ए बी है बच्चों। अब देखिए, एडी की वैल्यू हम लोगों ने √3/2 के निकाला हुआ है, क्या निकाला हुआ है, √3/2 के हम लोगों ने निकाला हुआ है। और ये अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा अपॉन √3/3 के अपॉन 2 निकाला हुआ है। और अपॉन ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, के हो जाएगी। अब के यहाँ पे बच्चों देखिए, के अपॉन ए लिख सकते हैं, ये के यहाँ पे का डिवाइड के नीचे के क्या है बच्चों, के न्यूमिनेटर में है तो ऊपर जाएगा तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √3k/2 इंटू 1/k इज इक्वल टू आ जाएगा √3/2। तो साइन 60 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, √3/2 आ गई बच्चों, क्या आ गई, √3/2 आ गई। और इसी प्रकार बच्चों हम लोग किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों, cos 60 की वैल्यू निकाल सकते हैं। cos 60 डिग्री इक्वल को क्या आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, हम लोगों ने ये एंगल लिया हुआ है, तो इसके लिए क्या होगा, बेस क्या होगा, बीडी होगा बच्चों, क्योंकि एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल क्या होता है, बेस होता है। और ये बच्चों बीडी ही क्या है, k/2 है। अब ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। और बेस क्या है बच्चों, बीडी है, और हाइपोटेनियस तो हमेशा ए बी ही रहेगा। तो ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी डी इज इक्वल टू, देखिए k/2 दिया गया है, ये हम लोग क्या लिख लेंगे, k/2 अपॉन, अब ए सी क्या है, ए बी क्या है बच्चों, k है, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 1/2 आ जाएगा। तो साइन cos 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों,
1/2 आ गया। अब बच्चों क्या करेंगे, tan 60 डिग्री का मान हम लोग निकालेंगे। tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब देखिए परपेंडिकुलर क्या है, AD है, और बेस क्या है बच्चों, BD है। तो AD अपॉन BD ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या है, अंडर रूट 3 k/2 है बच्चों। अंडर रूट 3 k/2 अंडर रूट, एक सेकेंड, अंडर रूट 3 k/2 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 k/2 अपॉन बेस क्या है, बेस देखिए बच्चों k/2 है, क्या है बच्चों k/2 है। और मैंने आपको पहले ही बताया अंडर रूट 3 k/2 ये, और ये क्या है बच्चों, ये डिवाइड में है, तो ऊपर जब मल्टीप्लाई में होगा तो जो डिनोमिनेटर में है वो कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, और जो न्यूमरेटर में है वो कहाँ चला आएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, अंडर रूट 3 आ गया। क्या आ गया बच्चों, अंडर रूट 3 आ गया। तो ये सब बच्चों हम लोगों ने क्या किया, कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने कर लिए। इसी प्रकार से आपको cosec 60 डिग्री निकालना है। अगर आपको cosec 60 डिग्री निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, अगर आपको cosec 60 डिग्री निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, 1/sin 60 डिग्री हो जाएगा। और 1/sin 60 डिग्री हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, वन अपॉन रूट 3/2 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/√3 हो जाएगी बच्चों, 2/√3 हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगा। उसकी वैल्यू हम लोग उलट देंगे, वही वैल्यू क्या आ जाएगी। इसी प्रकार बच्चों sec 60 डिग्री का मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, 1/cos 60 डिग्री। और 1/cos 60 डिग्री क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसी प्रकार बच्चों हम लोग cot 60 डिग्री निकाल सकते हैं। cot 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/tan 60 डिग्री आ जाएगा। और ये 1/tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा बच्चों, 1/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। वन अपॉन रूट क्या आ जाएगा बच्चों, 1/√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा cot 60 डिग्री के लिए। तो बच्चों मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट करा लिए, किसकी वैल्यू क्या होती है, हर चीज़ मैंने आपको करा लिया है। तो बच्चों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर सकते हैं उतना करिएगा। अब हम लोग बच्चों अगले वीडियो में 8.2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कर लेंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।